कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता का ये एक श्लोक है। गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है और उसके फल में नहीं। फल जो है वो भगवान देता है, यानी कि मैं डिसाइड करता हूं। मतलब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान डिसाइड करते हैं कि फल देना है, कितना देना है, नहीं देना है। तो साइकोलॉजिकली, यानी कि दिमाग से ये आपको ये बताना चाहते थे, पूरे समाज को ये बताना चाहते थे कि बिना परिश्रम किए, बिना किसी मेहनत किए और बिना किसी काम किए भी आपको फल भगवान दे सकता है, क्योंकि फल तो भगवान के हाथ में है ना। अब मान लीजिए फल जिसके हाथ में है वो तो उसकी मर्जी की बात है, वो किसको भी दे सकता है फल। उसकी मर्जी उसने मोहन को दे दिया, उसकी मर्जी उसने राम को दे दिया, उसकी मर्जी उसने कृष्ण को दे दिया, उसकी मर्जी उसने अर्जुन को नहीं दिया। तो कहने का मतलब यह है कि साइकोलॉजिकली जब आपको पता चलेगा कि भाई कर्म करके, मेहनत करके, परिश्रम करके भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि फल तो अपने हाथ में नहीं है, तो फिर मेहनत करने की जरूरत क्या है, परिश्रम करने की जरूरत क्या है, काम करने की जरूरत क्या है। तो फिर क्या करना चाहिए? तो वो करना ये चाहिए कि जिसके हाथ में फल है, क्योंकि अपने को तो अल्टीमेट एम क्या है, अपने को फल चाहिए है, यानी कि पैसे चाहिए। तो पैसे चाहिए, तो पैसे किसके हाथ में है या फल किसके हाथ में है? फल है भगवान के हाथ में। तो डायरेक्टली फल कैसे मिल जाए? तो फिर अगर आप जब इनके पास जाओगे कि भाई, इसीलिए इसीलिए पूरा का पूरा इन लोगों ने साइंस डेवलप किया। इन्होंने बहुत ही षड्यंत्र और बहुत ही शातिर तरीके से कर्म और कर्म के फल को तोड़ दिया और पूरा के पूरे समाज में एक मैसेज सामने से फेंक दिया इन्होंने। क्या फेंका? पूरा का पूरा मैसेज कि बिना परिश्रम किए, बिना मेहनत किए, बिना किसी काम किए भी फल मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये दो चीजें अलग अलग है। कर्म और कर्म का फल अलग है। अब किसको कितने कर्म का कितना फल देना या कितना फल देना कि नहीं देना, ये भगवान के ऊपर है। तो डायरेक्टली तुम परिश्रम करो, मेहनत करो, कर्म करो, इससे अच्छा तो तुम एक काम करो, डायरेक्ट भगवान को रिझाओ ना। तो भगवान को कैसे रिझाएं? तो ये इन्होंने यही बोला कि तुम्हें डायरेक्ट फल चाहिए तो भगवान को रिझाओ, भगवान को भक्ति करो, तो भगवान को प्रसन्न करो, भगवान की पूजा करो, भगवान की 40 जप करो, भगवान के ये 1008 नाम जप करो, तो उससे भगवान प्रसन्न होगा। तुम आके भगवान को ये मतलब चांदी का छत्र चढ़ाओ, सोने का छत्र चढ़ाओ, इतना दान करो, इतना ये करो। तो इन लोगों ने पूरा का पूरा धर्म जो है किस तरीके से डिस्टोरेटेड किया, यानी कि किस तरीके से पूरा गंदगी मचाई है। गंदगी किस तरीके से मचाई है कि भाई तुम कर्म कितना भी करते रहो, तुम परिश्रम कितना भी करते रहो, तुम मेहनत कितनी भी करते रहो, चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन फल तो मेरा भगवान देता है। फल तो भगवान ही देता है। फल तो तुम्हारे हाथ में नहीं है ना, फल तो भगवान के हाथ में है। तुम्हें सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, भगवान के हाथ में है। तुम ये करोगे कि नहीं करोगे, भगवान के हाथ में है। तुम मजदूरी कर लो, चाहे कितनी भी कर लो, तुम्हें पैसे मिलेंगे कि नहीं, भगवान के हाथ में, क्योंकि वो कर्म का फल है। आज आप जो भी कर्म करते हैं वो पैसे के लिए करते हैं, तो कर्म फल तो वही हुआ ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता का ये एक श्लोक है। गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है और उसके फल में नहीं। फल जो है वो भगवान देता है, यानी कि मैं डिसाइड करता हूं। मतलब कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान डिसाइड करते हैं कि फल देना है, कितना देना है, नहीं देना है। तो क्योंकि मैंने एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे चेन्नई यूनिवर्सिटी के, वो दलित समाज से आते थे, तो उनके साथ मेरा ऐसी वार्तालाप हो रहा था। वो फिलॉसफी के और प्रोफेसर थे। तो उन्होंने बताया कि ये बहुत सारे जो ऐसा नहीं है कि जो सब कुछ जो रामचरितमानस में, भगवत गीता में, भागवत में, वेदों में, पुराणों में सब कुछ खराब है, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ अच्छा है। लगभग 90, 80, 90, 95% जितने भी श्लोक्स हैं गीता में वो बहुत ही परफेक्ट हैं, उससे हमें ज्ञान मिलता है। रामचरितमानस में जितनी भी चौपाइयां हैं उस बहुत ही परफेक्ट है, उससे हमें ज्ञान मिलता है। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में बहुत जितने 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 भारत के हिंदू धर्म बोलो चाहे सनातन धर्म बोलो, उसमें जितने भी ग्रंथ हैं, वो जितने भी ग्रंथ हैं उन सब ग्रंथों में बहुत पॉजिटिव है। लगभग 95% पॉजिटिव है सब में। बस ये जो 5% जो है ना वो थोड़ा पॉलिटिकल है, और वो थोड़ा सा, एक तो पॉलिटिकल है पहली चीज, और दूसरा जो जो शूद्र समाज है उसको उसको टारगेट करके हिट किया गया है। तो वो जो 5% जो हिस्सा है जो हमेशा विवाद में रहता है, और उस 5% हिस्से को ये लोग जो ब्राह्मण हैं, जो पुरोहित हैं, ये जो पंडित लोग हैं, ये जो साधु संत हैं, वो हटाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि ये 5% जो विवादित हिस्सा है, जो जिसकी वजह से पॉलिटिक्स होती है, जिसकी वजह से शूद्र यानी कि मनुष्य से मनुष्य जो आदमी है ना उसमें ऊंच नीच होता है कि छोटी जात, बड़ी जात, या मेरी जात और तेरी जात।
हाँ, तो उसको वो लोग हटाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो उन्होंने मुझे बताया, एक्चुअली प्रोफेसर साहब ने बोला कि देखो ऐसा है कि भारत के संविधान में शूद्रों को, जितने भी शूद्र समाज के जो लोग हैं, शूद्र समाज प्लस महिलाएं, मैं महिलाओं को शूद्रों में इसीलिए गिन रहा हूं, चाहे वो महिला ब्राह्मणों की हो, चाहे वो क्षत्रिय और राजपूतों की महिला हो, चाहे वो किसी भी समाज या किसी भी जाति की महिला हो। महिला शूद्रों में इसीलिए आती है क्योंकि महिलाओं को संपत्ति समझा गया है। संपत्ति में जैसे मोबाइल आप बदल सकते हो, जैसे टीवी बदल देते हो आप, फ्रिज बदल देते हो, तो आज भी वैसे मानसिकता यही है समाज में कि भाई अगर कोई बात नहीं, अगर और लड़की नहीं मान रही है, औरत नहीं मान रही है, पत्नी नहीं मान रही, तो उसको छोड़ के इसको हटा के दूसरी ले आएंगे। ये तो अभी जब विदेशी शिक्षा यानी कि हम वेस्टर्न फिलोसफी और वेस्टर्न सोसाइटी के टच में आए, तब से थोड़ा ऐसा हो गया है कि वुमेन्स को थोड़ा अधिकार मिल गया है। वुमेन्स भी ऐसा सोचती हैं कि भाई हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रखकर ये बात सोचिए, आंख बंद करके अकेले में विचार करके देखिए कि क्या ये बात सच नहीं है कि हम औरतों को सिर्फ प्रॉपर्टी समझते हैं, आज भी समझते हैं। और संविधान में अधिकार देने के बाद भी, संविधान में जब इक्वालिटी का जो राइट है, राइट टू इक्वालिटी, उसके होने के बाद भी और बहुत सारे कानून बनने के बाद भी आज क्या व्यवस्था है। जैसे दहेज प्रथा कानूनन बैन है, भारत के संविधान के हिसाब से दहेज प्रथा तो बैन हो गई, लेकिन गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में गरीब लोगों के यहाँ आज भी लड़की पैदा हो जाती है, जो जो पैसे से बहुत निर्धन है या गरीब आदमी है, तो उसकी चिंता बढ़ जाती है कि मैं इसको दहेज कहाँ से लेके आऊंगा, क्योंकि बिना दहेज के शादी नहीं करता है कोई। और जो किस्से होते हैं जिसमें बिना दहेज की शादी हो जाती है, वो बहुत रेयर किस्से होते हैं। आज भी मुट्ठी भर किस्से होते हैं, मतलब पूरे भारत के समाज में, पूरे हिंदू समाज में अगर आप देख लेंगे, मैं तो हिंदू समाज की बात करता हूँ, तो उसमें मुट्ठी भर ऐसे किस्से हैं जिसमें बिना दहेज की शादी होती है और बहुत पीसफुली और बहुत अच्छे से वो लोग रहते हैं, रखते हैं लड़की को। लेकिन ज्यादातर तो यही है कि भाई हम तो कार दे रहे हैं, हम तो ये बुलेट दे रहे हैं, हम तो ये छोटी कार नहीं, हम तो 12-15 लाख की कार दे रहे हैं, हम तो पूरा सामान देंगे जी, हम तो इतनी ज्वेलरी देंगे। ये बात सच्ची है, ये आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले ढूंढ लीजिए, ये ऐसी ही बात चलती है। तो कुछ कुछ चीजें एक्चुअली पॉलिटिकल होती हैं। जो मैं बात कर रहा था गीता के श्लोक की, गीता में ये जो श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो प्रोफेसर साहब ने मुझे बताया एक्चुअली कि ऐसा है बेटा कि ये जो श्लोक है इसमें ऐसा बताया गया है कि कर्म और फल, कर्म का फल, ये दो चीजें अलग अलग है। इन दोनों चीजों को तोड़ा गया, जैसे कर्म और कर्म फल को तोड़ा गया, है ना। जैसे आप काम करते हैं तो आपकी सैलरी, आपका काम और आपकी सैलरी, वो जो आपकी जो सैलरी मिलती है वो कर्म का फल है। आप जो 30 दिन महीने का काम करते हैं, पूरा महीना आपने काम किया, अगर आप दिहाड़ी में कोई मजदूर हैं तो पूरा दिन आप जो लगे रहे, तो वो होता हो गया आपका कर्म, है ना। या आपने जो महीने भर काम किया वो तो हो गया आपका कर्म। और जो उसके जो पैसे मिले है, उसके उसकी वजह है, तो वो हो गया कर्म का फल। तो इन्होंने ये बताया कि कर्म और कर्म के फल को ब्राह्मणों ने, पंडितों ने, पुरोहितों ने, साधुओं ने, संतों ने इसलिए तोड़ दिया क्योंकि ये आपकी साइकोलॉजी को, आपको गुलाम बनाना चाहते थे। तो मैंने बोला कैसे प्रोफेसर साहब? तो उन्होंने ये बताया कि बेटा देखो ऐसा है कि भारत के समाज में एक चीज प्रचलित हो गई है और ये हमारे बाप दादाओं के जमाने से है, लगभग 5000 साल से। ये सारे, ये पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज, पूरा का पूरा पुरोहित समाज, साधु संतों का पूरा समाज, ये कथावाचक, ये सब यही चिल्ला रहे हैं, यही सब बता रहे हैं कि बिना कर्म के भी फल मिल सकता है। आपने जब कर्म को और कर्म के फल को अलग अलग कर दिया, है ना, ये दो चीजें हो गई। अब कर्म करना आपके हाथ में है, लेकिन फल आपके हाथ में नहीं है। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि आप 30 दिन अपनी कंपनी में काम कीजिए, ऑफिस में जाते हैं काम कीजिए, काम करना आपके हाथ में है, लेकिन सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये आपके हाथ में नहीं है, तो आपको कैसे, थोड़ा अजीब सा लगेगा कि अरे यार ये कैसे हो सकता है। जब मैं काम करूंगा तो मैं तो पहले से ही फिक्स करके रखूंगा ना कि मेरे को इतना 25,000 मिलेगी, 40,000 मिलेगी, 50,000 मिलेगी, 10,000 मिलेगी सैलरी, है ना। आप तो अपने कर्म का फल पहले से ही डिसाइड करते हैं कि नहीं करते? आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए, आप क्या करते हैं। अगर आप कुम्हार जाति से हैं, क्योंकि मैं प्रजापति हूं, तो अगर आप कुम्हार जाति से, तो कुम्हार मटका बनाता है, ईंटें बनाता है, मिट्टी का कोई भी सामान बनाता है, तो उसकी एक लागत होती है, और उस लागत प्लस मजदूरी, तो उसका एक 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 होता है कि भाई 5 रुपए में ये चीज है या 10 रुपए में हम बेचेंगे।
तो हमने तो फल पहले डिसाइड किया ना, उसके बाद ही तो हम कर्म कर रहे हैं ना, उसके बाद हम बेचने जा रहे हैं। या आप जब जॉब करने जाते हैं तो जॉब कैसे करते हैं कि आप डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हम महीने का 10,000 मिलेगा, हाँ तो ये कंपनी में मैं काम करूंगा। अब महीने में 25,000 मिलेगा तो मैं ये कंपनी में काम करूंगा, है ना। ऐसा तो नहीं करते कि नहीं पहले आप काम कर देंगे, है, साल 2 साल 5 साल आप काम धड़ल्ले से करते जाएंगे और फिर बोलेंगे कि भाई कर्म करना मेरा अधिकार था तो मैंने काम कर्म कर दिया ऑफिस में जाके, और अब फल वो लोग सैलरी दें कि नहीं दें ये तो उनके हाथ में है, भगवान के हाथ में। जब भगवान जब इच्छा करेगा तब वो सैलरी भेजेगा, है ना। इट्स जस्ट लाइक दैट। थोड़ा सा टिपिकल है और साइंटिफिक है। तो प्रोफेसर साहब ने मुझे ये क्लियर किया कि देखो ऐसा है कि ये इन लोगों ने जानबूझ किस लिए तोड़ा, क्योंकि ये दिमाग से खेलना चाहते थे। तो साइकोलॉजिकली यानी कि दिमाग से ये आपको ये बताना चाहते थे, पूरे समाज को ये बताना चाहते थे कि बिना परिश्रम किए, बिना किसी मेहनत किए और बिना किसी काम किए भी आपको फल भगवान दे सकता है, क्योंकि फल तो भगवान के हाथ में है ना। अब मान लीजिए फल जिसके हाथ में है वो तो उसकी मर्जी की बात है, वो किसको भी दे सकता है फल। उसकी मर्जी उसने मोहन को दे दिया, उसकी मर्जी उसने राम को दे दिया, उसकी मर्जी उसने कृष्ण को दे दिया, उसकी मर्जी उसने अर्जुन को नहीं दिया। तो ये पूरा विज्ञान है, इसके पीछे पूरा साइंस, और उसके पीछे साइंस, उसके पीछे साइकोलॉजी पूरी की पूरी यही है। तो इन लोगों ने पूरा का पूरा धर्म जो है किस तरीके से डिस्टोरेटेड किया, यानी कि किस तरीके से पूरा गंदगी मचाई है। गंदगी किस तरीके से मचाई है कि भाई तुम कर्म कितना भी करते रहो, तुम परिश्रम कितना भी करते रहो, तुम मेहनत कितनी भी करते रहो, चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन फल तो मेरा भगवान देता है। फल तो भगवान ही देता है, फल तो तुम्हारे हाथ में नहीं है ना, फल तो भगवान के हाथ में है। तुम्हें सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी भगवान के हाथ में है। तुम ये करोगे कि नहीं करोगे भगवान के हाथ में है। तुम मेहनत, तुम मजदूरी कर लो चाहे कितनी भी कर लो, तुम्हें पैसे मिलेंगे कि नहीं भगवान के हाथ में, क्योंकि वो कर्म का फल है। आज आप जो भी कर्म करते हैं वो पैसे के लिए करते हैं, तो कर्म फल तो वही हुआ ना। तो कहने का मतलब यह है कि साइकोलॉजिकली जब आपको पता चलेगा कि भाई कर्म करके, मेहनत करके, परिश्रम करके भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि फल तो अपने हाथ में नहीं है, तो फिर मेहनत करने की जरूरत क्या है, परिश्रम करने की जरूरत क्या है, काम करने की जरूरत क्या है। तो फिर क्या करना चाहिए, तो वो करना यह चाहिए कि जिसके हाथ में फल है, क्योंकि अपने को तो अल्टीमेट एम क्या है, अपने को फल चाहिए है, यानी कि पैसे चाहिए। तो पैसे चाहिए तो पैसे किसके हाथ में है या फल किसके हाथ में है? फल है भगवान के हाथ में। तो डायरेक्टली फल कैसे मिल जाए, तो फिर अगर आप जब इनके पास जाओगे कि भाई फल हमें कैसे मिले, फल जब भगवान के हाथ में, तो हम भगवान को प्रसन्न कैसे करें? तो वो बोलेंगे कि अगर आपको फल चाहिए तो पहले भगवान को प्रसन्न करो। भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाएगा? तो बोले भगवान ये 40 जप करो भगवान प्रसन्न होंगे, ये पूजा पाठ है ये पूजा पाठ करो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और फल देंगे, और फिर क्या करो, ये भगवान का नाम है ये जप करो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ये हैक है। ये लोगों को साइकोलॉजिकली गुलाम बनाना चाहते हैं। इसीलिए इसीलिए पूरा का पूरा इन लोगों ने साइंस डेवलप किया। इन्होंने बहुत ही षड्यंत्र और बहुत ही शातिर तरीके से कर्म और कर्म के फल को तोड़ दिया और पूरा के पूरे समाज में एक मैसेज सामने से फेंक दिया इन्होंने। क्या फेंका? पूरा का पूरा मैसेज कि बिना परिश्रम किए, बिना मेहनत किए, बिना किसी काम किए भी फल मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये दो चीजें अलग अलग है। कर्म और कर्म का फल अलग है। अब किसको कितने कर्म का कितना फल देना या कितना फल देना कि नहीं देना, ये भगवान के ऊपर है। तो डायरेक्टली तुम परिश्रम करो, मेहनत करो, कर्म करो, इससे अच्छा तो तुम एक काम करो, डायरेक्ट भगवान को रिझाओ ना। तो भगवान को कैसे रिझाएं? तो ये इन्होंने यही बोला कि तुम्हें डायरेक्ट फल चाहिए तो भगवान को रिझाओ, भगवान को भक्ति करो, तो भगवान को प्रसन्न करो, भगवान की पूजा करो, भगवान की 40 जप करो, भगवान के ये 1008 नाम जप करो, तो उससे भगवान प्रसन्न होगा। तुम आके भगवान को ये मतलब चांदी का छत्र चढ़ाओ, सोने का छत्र चढ़ाओ, इतना दान करो, इतना ये करो। किसको दान करो? तो शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि दान जो होता है, जितना भी मैक्सिमम दान होता है, मान लीजिए 100% दान है, तो 100% में से 90% दान जो है वो पंडितों को, ब्राह्मणों को, पुरोहितों को ही मिलता है। अब वो अलग अलग जात के अलग अलग पंडित होते हैं तो उनको ही मिल जाता है, लेकिन वहीं पे और बहुत ही मुश्किल से मिनिमम 5% या 10% जो दान है वो दूसरे समाज यानी कि शूद्र समाज के लोगों को मिलता है। तो इन्होंने व्यवस्था इस तरीके से की है और इनके दोस्त भी वही होते हैं। तो
ये पूरा का पूरा एक बहुत गहरा षड्यंत्र है, ऐसा मुझे प्रोफेसर साहब ने बताया और मुझे थोड़ा लॉजिकल, मुझे साइंटिफिक लगा। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ ये मेरी बात। अब ये कितनी सही है, और प्रोफेसर साहब का जो लॉजिक है, जो भी मैंने बताया वो प्रोफेसर साहब का लॉजिक है। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 18-20 साल पहले की बात है। तो अब तो वो रिटायर हो चुके होंगे, चेन्नई यूनिवर्सिटी में थे उस समय। और अब वो, उनका एक तो मेरे को नाम भी याद नहीं है, और उनका उस समय मोबाइल तो होते नहीं थे इतने ज्यादा, तो प्रचलित नहीं थे मोबाइल उस समय। अमीर लोगों के पास ही मोबाइल हुआ करते थे, गरीब लोग बहुत अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उनका नाम मुझे याद नहीं है एक्चुअली, वो अभी कहाँ रहते हैं, क्या करते होंगे, वो मुझे पता नहीं। जस्ट एक नॉर्मल बात थी हमारी, हम लोग मिले कहीं एक पार्क में, मैं सुबह सुबह घूमने गया था एक्चुअली, वहां पे मुलाकात हो गई, मॉर्निंग सुबह सुबह गए थे, तो बात हुई, लंबी बात हो गई। दूसरे लोग चर्चा कर रहे थे, तो दो चार लोग मुझे उसमें से जानते थे, तो मैंने भी चर्चा की, फिर मैंने भी कुछ बोला, उन्होंने भी कुछ सुना, लेकिन उनके लॉजिक मुझे बहुत बढ़िया लगे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ये लॉजिक उन्होंने दिया और मुझे थोड़ा लगा कि नहीं, बात थोड़ा सही तो है, कहीं तक तो कुछ तो सही है। तो मैंने सोचा अगर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, शायद आपको भी कुछ फायदा हो जाए। अभी फायदा होगा, नुकसान होगा, आपको कितनी सही लगी, कितनी गलत लगी, वो आप जानो, है ना। आपको कितनी बात सही है, कितनी गलत है, वो आप देखो, आपके हिसाब से देखो। आपका लॉजिक, आपका साइंस, आपका दिमाग, आपके विचार, वो आपकी मर्जी की बात है। तो पूरा का पूरा समाज जो है, हमारे पूरे के पूरे भारत के समाज में, प्रोफेसर साहब ने ये बोला कि इस एक श्लोक की वजह से, जब इन्होंने कर्म और कर्म फल को काट के अलग कर दिया, दो हिस्से कर दिए, तो उसकी वजह से पूरे समाज में यह प्रचलित हो गया कि फल भी मिल सकता है, वो बिना कर्म किए मिल सकता, बिना मेहनत किए मिल सकता, बिना परिश्रम किए मिल सकता है। तो जब बिना फ्री में ही कुछ मिल रहा हो, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी परिश्रम में, तो भैया वही सही है। तो पूरा समाज जो है ना, वो उस चीज में फिर लगा, फिर उसकी वजह से ये जो भक्ति का जो पूरा मूवमेंट है ना, ये ऐसा वो बता रहे थे कि जो भक्ति मूवमेंट है, वो भक्ति मूवमेंट पूरा वहां से चला। कि कैसे चला कि भाई तुम अपने भगवान के बारे में अच्छा अच्छा बोलो, भगवान की एकदम, और ये चापलूसी करो, चाटुगिरी करो, उनके तलवे चाटो, और भी ये सब करते जाओ तुम, उससे क्या होगा कि भगवान प्रसन्न होंगे। और फिर क्या, भगवान के करीबी जो आदमी है, ब्राह्मण है, पुरोहित है, पंडित है, साधु संत है, इनके जाके इनके भी तलवे चाटो, इनको भी पैसा दान दक्षिणा दो, तो बहुत दबा के फल मिलने वाला है। क्यों? एक तो तुमने डायरेक्ट भगवान की, तुम नाम ले रहे हो, डायरेक्ट भगवान की चापलूसी चाटुगिरी कर रहे हो, तो फल तुम्हें मिलेगा। फिर दूसरा, तुम भगवान का जो मिडिल मैन है, दलाल आदमी है, ब्राह्मण है, पुरोहित है, पंडित है, क्योंकि उसके पास 5 किलो भगवान ज्यादा है ना आपसे, तो आप उसकी 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 उसके तलवे चाटोगे, उसकी चाटुगिरी करोगे, उसकी बात मानोगे, तो आपको फिर जल्दी फल मिलेगा। तो एक मैसेज गया डायरेक्ट पूरी सोसाइटी में, और आज भी लगभग करोड़ों करोड़ों लोग, मैक्सिमम जो लोग हैं, इसी चीज का शिकार है, कि इसीलिए वो अलग अलग टाइप के टोने टोटके में फंसते हैं। अब आप ये सोचिए, देखिए पैसा जो है, पैसा एक ह्यूमन क्रिएशन है, यानी कि भगवान ने नहीं बनाया है इसको। ये आरबीआई प्रिंट करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। गवर्नमेंट जो भी जहां का पैसा है, जो जहां का रुपया है, वो अलग अलग गवर्नमेंट ही प्रिंट तो करती है। अब उसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है। अभी बीच में नोटबंदी हुई थी, तो क्या कोई लक्ष्मी जी आके बोल के गई थी कि भैया आप, मैं नोटबंदी कर रही हूँ? नहीं ना, ऐसा तो नहीं था। वो तो मनुष्य की सृष्टि है, तो मनुष्यों ने तो उसको बंद किया, फिर मनुष्य ने वापस चालू कर दिया, कुछ दूसरे ने लौट लिया है। तो ये एक थोड़े कॉमन सेंस की भी बात है। अगर आप थोड़ा सा समझें, थोड़ा शांति से समझें, थोड़ा आराम से समझें, तो आपको पता चलेगा कि ये मनुष्य की सृष्टि है। तो मनुष्य की सृष्टि में मनुष्य को मनुष्य की तरह से डील करना पड़ता है। ये मनुष्य की सिचुएशन है, हमने जो सिचुएशन बनाई है, हमने जो सिचुएशन क्रिएट की है, उसके लिए हम भगवान को या प्रकृति को कैसे हम बीच में लेके आ जाए। इन्होंने एक गेम और किया, एक षड्यंत्र और किया, हर चीज में भगवान को बीच में घुसेड़ दिया। पैसा कमाना है, भगवान की भक्ति करो। कपड़े चाहिए, भगवान की भक्ति करो। फ्रिज चाहिए, भगवान की भक्ति करो। जमीन खरीदनी है, भगवान की भक्ति करो। हाँ, अब तुम्हें कुछ भी चाहिए, अब शादी करनी है, भगवान की भक्ति करो। बच्चा चाहिए तुम्हें, भगवान की भक्ति करो। इन्होंने हर चीज में, छोटे से छोटी चीज में भगवान को घुसेड़ दिया, और बड़े से बड़ी चीज में भी भगवान को घुसेड़ दिया। उसकी वजह से हुआ यह कि धर्म बहुत बदनाम हो गया। अब भगवान को और धर्म को कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपको सही बताऊं, तो इन लोगों ने धर्म का नुकसान ही किया है। अगर ये पैसे को अलग रखें, भगवान को अलग रखें, तो बहुत बढ़िया बात। राजनीति को अलग रखे, धर्म को अलग रखे, तो बहुत बढ़िया बात। लेकिन हुआ क्या, सब उल्टा हो रहा है। ये हर जगह भगवान को घुसेड़ देते हैं, हर जगह धर्म को घुसेड़ देते हैं। तो आदमी को एकदम उल्लू बनाने का काम है ये। तो ये कुछ नॉर्मल बात थी एक्चुअली मेरी। एक नॉर्मल, जिसको बोलते हैं एक लाइट कम्युनिकेशन हुआ, और वो मैंने सोचा कि शायद ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा।
बहुत सारे लोग ये गाइडेंस और एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा, क्योंकि जो बात सच है वो सच है। मुझे को तो साइंटिफिक लगती है, मेरे को तो, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, अब वो आपको साइंटिफिक लगे नहीं लगे ये आपके ऊपर है ना। तो मेरे हिसाब से क्या है, मेरे हिसाब से जिंदगी बहुत आसान है, जिंदगी बहुत सरल है, आप सफलता पा सकते हैं, आप बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। धन्यवाद।